आंगनवाड़ी के ऐतिहासिक महा आंदोलन से ठीक पहले जारी हुआ निदेशालय स्तर से बड़ा शासनादेश। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को दोगुना करने का मिला बड़ा आश्वासन। आज दिल्ली में मोदी सरकार के सामने गरजेंगी आंगनवाड़ी बहनें। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऐतिहासिक महा आंदोलन के ठीक पहले निदेशालय स्तर से जारी हुआ एक बड़ा शासनादेश दिखाएंगे, जिसे सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देख लेना चाहिए। साथ में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को जल्द ही दुगना करने का एक बड़ा आश्वासन भी दे दिया गया है। सबूत के रूप में आपको उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाएंगे। साथ में आज के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी बहनों का ऐतिहासिक महा आंदोलन होने जा रहा है, जहां पर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के सामने आंगनवाड़ी बहनें अपनी मांगों को रखेंगी। उसके संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारियां मिल सके। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को न्याय दिलाने के लिए लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं संघर्ष कर रही हैं। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनें भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके बहनों का यह महा आंदोलन सफल बनाने में अपना योगदान जरूर दें। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट मिलती रहें। आपको आंगनवाड़ी महा आंदोलन से पहले निदेशालय स्तर से जारी हुआ शासनादेश दिखाएं, मगर उससे पहले आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना करने को लेकर जो बड़ा आश्वासन दिया गया है उसकी वीडियो क्लिप देखें, जिसे हमारे पास कृष्ण कुमार जी ने भेजा है। उसाहार और पैसा सरकार दोसर व्यवस्था ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग का मानदेय के जो मांग बा बढ़ावे के वो हमरा जो जानकारी बा दोगुना हो गया, जो जानकारी बा दोगुना हो गया। बता दो लोग ताली वो पता नहीं बाकी है और सरकार के मांग बा सब एक ही हाली ना धीरे-धीरे होई। अब सरकार वो हमके पूर्ण से मान लेते हो। आपको बता दें कि इसके संबंध में हमने आपको कल भी सूचना दी हुई थी, लेकिन कुछ भाई बहन कमेंट करके बोल रहे थे कि यह गलत न्यूज़ है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है। उसके लिए हमने आपको पूरे सबूत के साथ वीडियो भी दिखा दी ताकि आपको कोई भी शंका न रहे। यह आश्वासन दिया गया है और सच में दिया गया है। और इससे पहले मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा कहा गया था कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है और जल्द ही आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। और अब आरजेडी के विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी के द्वारा यह बड़ा आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि विधायक जी आरजेडी से हैं और आरजेडी इस वक्त सत्ता में है, तो निश्चित रूप से सरकार में मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ बातचीत जरूर हो रही होगी, तभी उन्होंने यह बड़ा आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन करते हुए आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव जी को ज्ञापन सौंपने गई, उसी दौरान उन्होंने यह बड़ा आश्वासन दिया है। हालांकि अगर ये आश्वासन आंदोलन से पहले मिला होता और अब तक अगर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना कर दिया गया होता तो शायद आंगनवाड़ी बहनों को यह बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ता। लेकिन अब बहनों की मांग है कि उन्हें दोगुना नहीं 25,000 का मानदेय चाहिए। तो आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय अगर दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि लगभग 12,000 रुपये कर दिया जाता है, तो क्या आंगनवाड़ी बहनों को यह आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, हाँ या नहीं में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही कुछ और भाई बहनों के द्वारा भेजी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए, उसके बाद आपको निदेशालय स्तर से जारी बड़ा शासनादेश दिखाते हैं। नावेद आलम जी हैं, उन्होंने किशनगंज के ब्लॉक पोठिया से आंगनवाड़ी बहनों के आंदोलन की कुछ तस्वीरें भेजी हैं, जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर आंगनवाड़ी बहनें आंदोलन के 5वें दिन भी डटी रही। सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी बहनें आंदोलन में डटी रही और जमकर नारेबाजी की। विभा झा बहन है, उनके द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विभा जी ने बताया कि आंगनवाड़ी बहनों ने कल तेजस्वी यादव जी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी वहां पर सौंपा, जहां काफी भारी संख्या में आंगनवाड़ी बहनें वहां पर पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 4 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी बहनों के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है।
लेकिन इस ऐतिहासिक महाआंदोलन के ठीक पहले कल के दिन निदेशालय स्तर से एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आपको यह महत्वपूर्ण शासनादेश दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से 3 अक्टूबर 2023 को यह लेटर जारी किया गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महाआंदोलन होने वाला है वो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए होने वाला है, तो निश्चित रूप से इस आदेश के विषय में भी पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को पता होना चाहिए। यह लेटर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को लिखा गया है। इसका विषय देख सकते हैं, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में। यानी कि जो महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उसके संबंध में यह लेटर है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है, उपयुक्त विषयक महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संघ ने अपनी मांगों के संबंध में दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के संबंध में दिनांक रहित पत्र निर्गत किया है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर से महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से उनकी मांगों के संबंध में वार्ता करके जनपद के आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति में प्रति कार्य दिवस की भांति केंद्र संचालित करना सुनिश्चित करें। यानी कि निदेशालय स्तर से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों के संबंध में वार्ता करें, यानी कि उनसे बातचीत करें। उसके बाद आंगनवाड़ी बहनों के लिए यह निर्देश दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाए। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं न कहीं आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की बात कही जा रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से वार्ता भी करनी पड़ेगी और वहाँ पर उनकी मांगों को लेकर उनको हो सकता है आश्वासन भी दिया जाए। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। हो सकता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली पहुंच भी चुकी हों और इस वक्त आंदोलन की तैयारी भी कर रही हों, और यह भी हो सकता है कि आंगनवाड़ी बहनों का यह महाआंदोलन शुरू भी हो चुका हो। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सेविका सहायिकाएं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं ऐसे लेटरों से विचलित होने वाली नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले बिहार में भी इस प्रकार का लेटर जारी किया गया था, जहां पर बताया गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अगर दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेंगी तो उस दौरान का मानदेय उनका काटा जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी इस प्रकार का लेटर जारी किया गया था, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सेविका सहायिकाएं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भारी संख्या में दिल्ली के लिए कल के दिन ही रवाना हो चुकी हैं और आज दिल्ली में पहुंच भी चुकी होंगी। ये जो भी लेटर हम आपको दिखाते हैं, जो भी शासनादेश आपको दिखाते हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, अक्षर से पढ़ना चाहते हैं, खबरों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे PDF के रूप में, ताकि आपको ये सारी चीज़ें लिखित रूप में भी मिल सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, जहां पर लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 4 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जहां पर लगभग 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बहनों के पहुंचने की उम्मीद है और 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बहनें पूरे देश की 28 लाख आंगनवाड़ी बहनों की आवाज बनेंगी और उनकी मांगों को, उनकी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगी। तो चुनाव सर पर रहे तो निश्चित रूप से सरकार भी नहीं चाहेगी कि देश की 28 लाख महिलाएं जो हैं उनके विरोध में उतरें, और वो भी ऐसी महिलाएं जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कई राज्यों में हमने देखा है कि आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा ही तख्त पलट किया गया है। भले ही उसके बाद सरकारें आने के बाद आंगनवाड़ी बहनों की अहमियत को भूल चुकी हों, उनकी मांगों को अनसुना कर चुकी हों, लेकिन आंगनवाड़ी बहनें कई राज्यों में सरकार बदल चुकी है और ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में ये चीज़ें फिर से देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनें पूरे देश में अपने अपने राज्यों में परेशान हैं और आंगनवाड़ी बहनें पूरे देश की केंद्र सरकार से भी मांग कर रही हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही बिहार से दीपक भाई हैं, उनके द्वारा भी कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं आंगनवाड़ी बहनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन की, जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप भी भेजी हुई है, आइए उसे भी आपको दिखाते हैं। उसी के संबंध में यहाँ पर भी एक खबर प्रकाशित की गई है कि 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लटके ताले। नवादा जिले की यह महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर बताया गया है कि 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं।
केवल 2500 नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस वक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पोषाहार मिलता है बच्चों को वो बाधित हो रहा है। कुपोषण को मिटाने के लिए जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन इस वक्त कुपोषण के जो मिटाने का कार्यक्रम है वो भी बाधित हो रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह बाधित नहीं होना चाहिए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सेविका सहायिकाएं भी मजबूर हैं ये कदम उठाने के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके लाभार्थियों के ऊपर दिक्कत आए, लेकिन मजबूरन आंगनबाड़ी बहनों को यह कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरों का कुपोषण खत्म करते करते आंगनबाड़ी बहनें खुद ही कुपोषित हो गई हैं। इस महंगाई के दौर में 6000 रुपए में किसी का भी घर चला पाना संभव नहीं होता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें मात्र 6000 रुपए में और जो आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं वो मात्र 3000 रुपए में अपना घर चलाने के लिए विवश हैं। वो भी मानदेय उनको पिछले 6 महीनों से 5 महीनों से नहीं दिया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आंगनबाड़ी बहनों ने मजबूरी में ये बड़ा कदम उठाया है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पूरी हो सके और आंगनबाड़ी बहनों के घर में भी खुशियां आ सकें। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट, हर एक महत्वपूर्ण खबर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।